नमस्कार मित्रों, यूनियन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 40 तक देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 3 तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो आइए इसका हम लोग सलूशन करते हैं। क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग, तो मान लीजिए एगो संख्या a है एगो संख्या b है, दोनों का जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 3 हो जाता है। और इन संख्याओं के वर्गों, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करने पर हमें कितना प्राप्त होता है 12 प्राप्त होता है। तो कहता है कि a इंटू बी बराबर व्हाट, मतलब इन दोनों का गुणनफल क्या होगा। देखिए किस फार्मूला पे चला जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाएगा। तो a प्लस बी का मान हमको यहाँ दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है इसका मान 12, तो यहाँ पे रख देंगे 12 प्लस 2ab। बाकी कैलकुलेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, और इधर से आके ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 2ab। और यहाँ पे अब कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और इधर गुना में तो कितना हो जाएगा भाग हो जाएगा और a इंटू बी बच जाएगा। तो इस तरीके से कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल होगा, तो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा -3/2। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगुनी चॉकलेट मिलती है तो कक्षा में छात्रों की संख्या थी तो कितनी थी। आइए हम लोग इसका सलूशन करते हैं। माना कि कक्षा में छात्रों की संख्या x है और प्रत्येक छात्र को 2x चॉकलेट दिया जाता है। प्रत्येक छात्र को छात्रों की संख्या का दुगुना चॉकलेट दिया जाता है। और इस तरीके से जो चॉकलेट है कितना है 800 है, तो हो जाएगा चॉकलेट बराबर चॉकलेट बराबर चॉकलेट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक लड़का को 3 लड़का है और प्रत्येक को 5-5 चॉकलेट दिया जाता है तो कितना चॉकलेट हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसी तरीके से एक छात्र है और प्रत्येक को 2x चॉकलेट दिया जाता है तो चॉकलेट की संख्या कितना हो जाएगा x गुना 2x हो जाएगा। और यही मान संख्या में हमको दिया हुआ है कितना है 800 है। तो यहाँ से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 400। तो बच गया कितना x स्क्वायर बराबर 400। तो x बराबर कितना इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा, छात्रों की संख्या नहीं लिखे, नहीं तो लिखते कि माना कि छात्रों की संख्या बराबर x, तो हम समझ गए। तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 20 और प्रत्येक छात्र को कितना चॉकलेट मिला 40। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसका हम लोग सलूशन करते हैं। संख्याएं 2, 4, 6, 8, ... 98, 100 को परस्पर गुना किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, ये लगातार नहीं है। अगर यही क्वेश्चन रहता कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ... गुना 99 और गुना 100 को अगर गुना किया जाए तो इसके अंत में मतलब लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, शून्यों की संख्या 2 और 5 पर निर्भर करता है और इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100। कितना लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100। लगातार जहाँ तक है उस अंक में डाल दिए तो इसका अर्थ हो गया कि 1 से लेकर फैक्टोरियल में, या इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे, ये भी फैक्टोरियल का ही चिन्ह है कि
100 तक, 1 से लेकर 100 तक इसमें गुना किया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको ना भाग देकर यहाँ पर, और हाँ, शून्यों की संख्या 2 और 5 पर निर्भर करता है। और अगर फैक्टोरियल में किसी संख्या को हम रख दिए हैं तो ये जाहिर सी बात है कि 2 की संख्या उसमें आप निकालिएगा तो ज़्यादा होगा और 5 की संख्या कम होगा। और जीरो मतलब जीरो बनाने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता होती है, और उसमें भी जिसकी संख्या कम होगी, जीरो की संख्या उसी पर निर्भर करता है। तो 100 में 2 की संख्या ज़्यादा होगी और 5 की संख्या कम होगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 100 में 5 से भाग दे देंगे। तो 5 से आप भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20, और फिर 20 में हम लोग भाग देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, 4। तब तक भाग देना है जब तक कि 5 से कम इसका शेषफल नहीं आ जाए। ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 शून्यों की संख्या। लेकिन हमारे पास ये नहीं, लगातार नहीं है, ऐसे है। मतलब हुआ कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना ... गुना 98 गुना 100। इन सबों में से आप जब 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक 50 टर्म है, तो 2 का पावर 50 कॉमन हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ... 49 गुना 50 हो जाएगा। तो 2 का पावर 50 हो गया, कहीं इसमें दूसरा 5 उच नहीं है, मतलब 2 का पावर 50 का मतलब 2 ही 50 बार है। अभी इसमें भी 2 है, हम इसीलिए इसमें से सिर्फ 5 निकाल लेंगे। तो 5 निकाल लेंगे तो वहीं हमारी क्या हो जाएगी, जीरो की संख्या हो जाएगी। देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक को हम कितना लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 50 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे और सिर्फ फैक्टोरियल 50 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। और फिर ये 10 को 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हम आपको बताए थे, और ये दोनों को जोड़ देंगे कि 5 से आए हुए भागफल में तब तक भाग देना है जब तक कि इसका मान 5 से कम ना हो जाए। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 और 2 12। तो इस तरीके से इस प्रश्न में जो शून्यों की संख्या होगी उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 12। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। एक संख्या 2 4 5 6 2456 क्या है, यह एक संख्या है, लेकिन इसको लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता लगी है, 1 2 3 4। इसी तरीके से कहता है कि 1 से 50 तक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ 4 हुआ, तो आप बताइए कि 1 से लेके और 50 तक में 50 संख्या है। अगर 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ऐसे ही हम लोग लिखते चले जाएं तो मान लीजिए कि यहीं पे हमारा 50 हो जा रहा है। तो 50 को ये है और 2 अंकीय संख्या है, इसका मतलब संख्या कितना हो जाएगा, 50 गुना 2 बराबर 100 हो जाएगा। लेकिन 1 से लेकर और 9 तक कौन सी संख्या होती है, एक अंकीय संख्या होती है, ये नहीं होगा। 2 अंकीय हुआ तो हमने डायरेक्ट उसको गुना कर दिया, लेकिन ये वाला मान नहीं होगा। मतलब कि इसमें जो हमने क्रिया किया है इसमें 9 गो अंक ज़्यादा है, तो इसको हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 91। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा 91, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कहता है कि एक संख्या को 2 गुना करके परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है जितनी कि उस संख्या को 8 से गुना करके परिणाम में 4 की कमी करने पर प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। आइए हम लोग इसका सलूशन करते हैं। संख्या ज्ञात करें, संख्या ही गायब है, तो क्या करेंगे हम लोग, मान लिया कि संख्या बराबर x y z कुछ भी मान लिया, x हो गया। एक संख्या को 2 गुना करके, तो हमने क्या किया, इसको
2 से गुना कर दिया, करके परिणाम मतलब जो रिजल्ट आया उसमें क्या करना है, 20 को जोड़ने पर, हमने 20 को जोड़ दिया, इसको 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है, मतलब ये किसी से इक्वल करना चाहता है, वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या को, उस संख्या मतलब कौन है, x, उस संख्या को 8 से गुना करके, जो इस परिणाम का बात कर रहे हैं, परिणाम में 4 की कमी करने पर प्राप्त होता है। मतलब दोनों का रिजल्ट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। संख्या ज्ञात करें, मतलब x का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इधर 8x है, इधर 2x है, तो इधर जाके घट जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा, 6x हो जाएगा। इधर 20 है, इधर 4 माइनस में इधर आएगा तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 4 आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का 4 हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन का ध्यान देते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 4। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 46, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं, वहां नहीं गए पिकनिक पर। फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से से 3 रुपया, कितना रुपया, 3 रुपया अतिरिक्त देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी। मतलब कि पहले ही प्लान उन लोगों का बन गया था कि हम लोग खर्च कितना करेंगे, 108 रुपया ही खर्च करेंगे। कुछ दोस्त नहीं गए तो इनको 108 रुपये से कम खर्च कर लेते, तो जितना सोचे तो उतना ही देना पड़ता। लेकिन ये लोग सोच लेते कि कोई नहीं पहुंचेगा तो भी हम लोग 108 रुपया ही खर्च करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का, कितने दोस्त पहुंचे थे और कितने पहुंचने वाले थे। तो इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 108 रुपया में अगर व्यक्ति से भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना रुपया एक व्यक्ति पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर पहुँचने वाले कितने लोग थे, पहुँचने वाले लोग थे x, और पहुँच कितना गए, x - 3, 3 लोग इसमें से कम पहुँचे। तो कम लोग पहुँचे तो खर्च ज़्यादा हो गया, ज़्यादा लोग पहुँचते तो खर्च कम होता। इसी दोनों में इसी का अंतर कितना रुपया हो गया, 3 रुपया। जो अतिरिक्त का बात कर रहे हैं यही है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको इधर गुना करेंगे, फिर ये द्विघात समीकरण का रूप ले लेगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको सोल्व किया जा सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय को बचाने के लिए आप ऑप्शन उठाकर इसमें रख दीजिए। अगर हम लोग चाहें तो एक क्रिया और भी कर सकते हैं। दोनों में से 108 को कॉमन ले लेंगे और 3 से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 36। ये भी हो जाएगा 36। अब और आसान कर दिए हम लोग, 36 भाग x - 3 माइनस 36 भाग x बराबर 1 हो गया। कितना हो गया, अब 1 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 15 तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 3 36, और 15 से तो ये कट नहीं रहा है, इसलिए ये ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन बी को देखते हैं। तो बी यहाँ पे रखेंगे 12, x बराबर इधर रख देते हैं। अगर x बराबर हम लोग 12 रखते हैं, यहाँ से उठा के इसलिए रख दिए ताकि देखने में सुविधा हो। 12 तो 12 यहाँ रखेंगे तो 12 में से 3 घट जाएगा तो 9, तो 9 चौका कितना हो जाएगा, 36। नहीं काट रहे हैं, कटेगा तब काटेंगे तो 4 हो जाएगा। और 12 यहाँ रखते हैं तो 3, और 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। हाँ हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर 36 भाग 12 रखेंगे तो 12 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9 माइनस 36 भाग 12, अंतर 1 आना चाहिए, 9 चौका, और ये कितना आ जाएगा, 3 1 बराबर 1 आ गया। इसका मतलब उसमें जाने वाले, पिकनिक में जाने वालों की संख्या, ये है जाने वालों की संख्या। कितने लोग, कितने विद्यार्थी जाने वाले थे, कितने दोस्त, कुछ दोस्त। तो कितने दोस्त जाने वाले थे, 12 जाने वाले थे। लेकिन पूछ रहा है हमसे पिकनिक पर
शामिल दोस्तों की संख्या, तब उस पिकनिक में ही लिख देते हैं, पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या बराबर, कितना दोस्त पहुंचे थे, x माइनस 3, 12 माइनस 3 मतलब कितना, 9 गो दोस्त पहुंचे। तो जिस ऑप्शन में हमारा कितना है 9 है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है कि संख्याएं 1 3 5 7 99 तथा 128 को परस्पर गुना किया जाए। अब ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि जीरो की संख्या 5 और 7 पर निर्भर करता है, उसमें भी जिसकी संख्या कम होगी उसी पर निर्भर करता है। ये सब में गुना छुपा हुआ है, सब में गुना है, ध्यान दीजिएगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 3 5 7 9 11 13 मतलब 2 अंकों का गैप है, मतलब ये कौन सी संख्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में लेकिन 5 तो है, तो हम लोग को ये देखना होगा कि इसमें 5 कितने हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 5 है, फिर कहाँ आ जाएगा 5, उसके बाद में 15 के बाद सीधा 25 35, इसके अंदर ये सभी मान है 45, फिर कितना हो जाएगा 55, फिर इसमें हो जाएगा 65, फिर कितना हो जाएगा 75, फिर कितना हो जाएगा 85 और फिर का कितना हो जाएगा 95। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ 5 कि 5 की संख्या है कितनी। ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 3 गुने 5, तो एक यहाँ है और एक यहाँ है। यहाँ पे कितनी है 2 है, 5 और 5 टूटेगा, और फिर यहाँ पर 1 है, 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 और फिर इसमें भी 2 है। 5 गुने 5 25 और 25 तिया 75, तो यहाँ पर भी 2 है। 17 5 85 1 है और 19 5 95 1 है। इस तरीके से 5 की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 और 2 4 5 6 7 8 10 11 12, कितना हो गया नंबर ऑफ, तो लिख दे, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की संख्या 12। अब ध्यान दीजिएगा, और फिर हम लोग को निकालना होगा नंबर ऑफ 2, तो 128 है, 128 को तोड़ दीजिए ऐसे करके 2 से, तो कितना हो जाएगा 6 4 64, फिर 2 से तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32, फिर 2 से तोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, मतलब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर भाग देंगे तो 2 और उसके बाद में 2। गिनती करते हैं इसकी, 3 3 6 और एक कितना है 7। नंबर ऑफ 2 कितना हो जाएगा 2 की संख्या 7। ध्यान दीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि जीरो उतना बनेगा जितना 2 और उतना जितना 5 को हम लोग गुना कर देंगे। 2 2 और 2 5 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो बना। लेकिन 2 गुने 5 गुना 5 गुना 5 कितना हो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25, 125, और ये कितना हो जाएगा 250। एक ही जीरो आया, क्योंकि 1 2 और 1 5 के मिलने से 1 जीरो बनेगा। तो ठीक उसी तरीके से भले ही 5 इसमें 12 बार है, लेकिन इसमें से 7 ही इस 2 से गुना कर पाएंगे, तो 2 बार थी 7 बार 2 और 7 बार 5 लेंगे तो 7 जीरो का निर्माण होगा। इसलिए तो इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या जो होगी कितनी होगी, और जीरो की संख्या होगी 7। कितना होगा 7। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा कि शून्यों की संख्या बराबर 7 हो जाएगा। मतलब कि कम वाला पर निर्भर करता है, कम वाला पर उतना ही तैयार हो पाएगा, उतना ही बन पाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि दो
धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो दो धनात्मक तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी मान लेते, वाई भी मान लेते, कोई फर्क नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिनका योग कितना है 100 है। दो ऐसा संख्या है एक्स और ए और बी, जिनको जोड़ने पर इनका स्क्वायर करके जोड़ने पर 100 हो जाता है, तथा उनके वर्गों का अंतर, मतलब इनका स्क्वायर करके और दोनों को घटा देते हैं तो इनका अंतर कितना आ जाता है 28 आ जाता है। तो संख्याओं का योग हमें जो पाई चाहिए ए प्लस बी का मान व्हाट। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जोड़ते हैं, जैसे ही जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर 128। ध्यान दीजिएगा, तो इससे ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 64। ए स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब इस तरह एक निकल गया तो अगला निकल जाएगा हमारा, तो यहीं पे रख देते हैं। कितना हो जाएगा इसी इक्वेशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 है, तो ए का मान यहाँ दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64, इधर ला के घटा दीजिए, बी स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, तो बी बराबर हो जाएगा, एक बार लिख देते हैं 36, तो बी बराबर 6 हो जाएगा। अब इन हमें दोनों का मान, ए का मान यहाँ दिया हुआ है, बी का मान यहाँ दिया हुआ है, हमसे यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ए प्लस बी बराबर, ए का मान 8 है और बी का मान 6 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 कहता है कि सरल करें 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 इंटू डॉट 1 - 1/n। आइए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, क्या होगा देखिएगा। हम यहीं से डायरेक्टली आप कैलकुलेशन करते हैं। इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3 गुना यहाँ कितना हो जाएगा 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4। ये कितना हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/5 गुना इसी तरह डॉट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कितना हो जाएगा n, अब -1 वो घटेगा, ये जो यहाँ क्रिया किए वही किए, घटा भी दिए और हम लोग क्या किए यहाँ रख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा बटा n। अब इसको हम लोग इसका सरल करें, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे। ध्यान दीजिए गुना में है, ये कट रहा है, इससे ये कटेगा, इससे ऐसे कटते हुए लगातार एक बार ऐसा टाइम आएगा कि इससे कट जाएगा, ऊपर में 2 बच जाएगा, नीचा में n बच जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा 2/n। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा 2/n। आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में ये मान दिया हुआ है, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि 8/15, 14/33, 7/13, 11/13 निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है। इन सबों में से कौन सबसे छोटा है? आइए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए भाग भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भाग देंगे तो थोड़ा सा बड़ा है, तो गुना भी कर सकते हैं, कोई किसी से कुछ हो। आइए अब कंपेयर करते हैं। 8/15, 14 कितना है 14/33। पहले इन्हीं का कंपेयर करते हैं, तो इसको हम लोग गुना करेंगे। इधर गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 14 गुना 15। ऐसे भी हो सकता था, चलिए गुना कर दिए। 5 चौका 20 के 0, तो हासिल कितना हो जाएगा 2, 5 और 4 9 और 2 11, तो हासिल कितना हो जाएगा अब 1 1 1 1 और 1 2। इसको जब गुना किए तो आ गया 210। अब इसको गुना कर लीजिए, यहीं पे गुना करके लिख देते हैं। 8 तिरका 24 के 4, तो हासिल हो जाएगा 2, 8 तिरका 24 और 2 26, 264। हमको चाहिए सबसे छोटी, तब जब इन दोनों में ही कंपेयर किए तो कौन सबसे छोटा ये है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो फिर बच कितना जाएगा 14/33 को हम लोग कंपेयर फिर किससे करेंगे
7/13 से। फिर सब यहाँ गुना कर दीजिए। देखिए इसको गुना कीजिए, इसको इससे इसमें और इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 तिरका 21 का 1 और 7 तिरका 21 और 2 23। और इसको हम लोग गुना करेंगे तो ऐसे भी तो इसको हम लोग गुना कर सकते हैं। 13 10 में बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 और 13 चौका 52 कितना हो जाएगा 182। 182। अब इस दूगों में इस दोनों में जब हम लोग कंपेयर किए तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। कितना है 14/33 और 14/33 को किससे कंपेयर करेंगे 11/13 से हम लोग कंपेयर करेंगे। फिर वही बात है 14-13 को गुना हम लोग इसको आप गुना जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 182 ही आएगा। अब इन दोनों को गुना करना बाकी है। 3 गुना करके आप देख लीजिए 6 और 3 आ जाएगा 363 आ जाएगा। तो इन दोनों में भी जब हम कंपेयर किए तो ये बड़ा हो गया तो छोटा कौन निकला 14/33। कितना निकला 14/33। तो इस तरीके से इन सबों में जो हमारा आंसर होगा 14/33 होगा। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।